औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा शर्रफ़ना बिज़ियारतिल हबीबिकल करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक दोस्त बहुत दिनों से सवाल कर रहा था, साईं महबूब पीर हमें बताएं कि सूरह मुज़म्मल का कोई ऐसा अमल के जिसके करने से हमको मजलिस मोहम्मदी नसीब हो जाए, यानी मजलिस मोहम्मदी कचहरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो जाए। कोई ऐसा वजीफ़ा सूरह मुज़म्मल से ऐसा कोई तरीका बता दें। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सबसे पहले ये बात को आप ज़ेर नशीन कर लें और इस पर अमल करने की भी अल्लाह आपको और मुझे तौफीक अता फरमाए। क्या कि सबसे पहले हमें अपने मुर्शिद कामिल की इत्तबा करनी चाहिए। मुर्शिद कामिल से मोहब्बत और उसका तसव्वुर करना चाहिए। मुर्शिद का जो तसव्वुर है वो आपको जिसका जितना अपने शेख से कॉन्टेक्ट होगा, राबता होगा, मोहब्बत होगी, इश्क होगा और उसका तसव्वुर होगा, उतनी ही जल्दी आपको रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शर्फ याबी हासिल हो जाएगी। आप ये पूछें वो कैसे, यानी मुर्शिद के तसव्वुर से? हाँ, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हमारा बातन जो है वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख सकता है। ज़ाहरी आँख ना खुदा का दीदार कर सकती है, ना बातनी तौर पर मुस्तफ़ा का ना ये रसूल खुदा का दीदार कर सकती है, ना किसी अल्लाह के उलुल अज़म वली का, पैगंबर का दीदार हमारी ये ज़ाहरी आँख कर सकती है। हमारी आँख वो दीदार कर सकती है जो बातनी और रूहानी हमें नसीब हो जाए, हमें मिल जाए, और वो बातनी आँख ही खुदा का दीदार कर सकती है। उसके लिए हमें बातन के एक जहान में जाना पड़ेगा, बातनी रूहानी कायनात में जाना पड़ेगा, क्योंकि तमाम फरिश्ते, अंबिया और हमारे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त बातन में ही मौजूद है, रूहानियत में मौजूद हैं। और जितने भी ये सारे औलिया खुदा हैं, इनका एक बातनी जहान अलग होता है। वहां पर ये रिजालुल गैब भी होते हैं, वली, कुतब, गौस, गौसुल अगियास, नुकाबा, नुजाबा, औताद, ऐसे ही दीगर मरातबे बातनिया होते हैं जो बंदाए तालिबे सादक को अल्लाह इस राह सलूक में अता करता है। दुआ है खुदावंद अकबर मुझे और आपको भी बातन की लाहूती सैर अता फरमाए। मेरा और आपका अल्लाह ताला बातन रोशन करे, रोशन ज़मीर करे। हजूर नबी करीम रहमत आलम अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह मुझे और आपको ज़ियारत और उनकी मजलिस नसीब करे। ये मेरी आपके लिए और आप मेरे लिए दुआ करें, आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके लिए सबसे पहले तो मुर्शिद की तबा, मुर्शिद की मोहब्बत। अगर किसी ने अभी किसी मुर्शिद का दामन नहीं पकड़ा, अपने पीर से, अपने किसी कामल मुर्शिद से सबसे पहले बैत करें। जो भी आपके दिल को अच्छा लगे उसके मुरीद हो जाएं। हमारे सरवरी कादरी तरीका में आना चाहते हैं तो आ जाएं, बिस्मिल्लाह। अगर आप किसी भी सिलसिले में बैत होना चाहते हैं तो आप बैत होकर फिर अपने मुर्शिद का तसव्वुर बांध कर फिर रूहानी दुनिया में जाएं। ये मैं मुर्शिद का तसव्वुर इसलिए कहता हूँ कि जब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तालिबे सादक, मुरीद सादक को देखते हैं ना, तो उसका जाहिर नहीं देखते बल्कि उसका बातन देखते हैं। तो जब बातन देखा जाता है तो बातन में मुर्शिद कामिल की मोहब्बत और उसका तसव्वुर होता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके जब बातन को देखकर देखते हैं कि उसका मुर्शिद अल्लाह का वली है और ये उसके सहारे से, उसके जरिए से मुझ तक आना चाहता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे पर नजर करम कर देते हैं, क्योंकि वो अपनी आंख से नहीं, अपने मुर्शिद की आंख से दीदार करना चाहता है तो वह खुद ही, मगर अपने ऊपर अपने मुर्शिद का तसव्वुर बांध कर आया है, ख्याल बांध कर आया है, ज्ञान बांध कर आया है, अपने शेख की तवज्जो में होकर आया है। तो तब रिसालत माँ भी इसको अपना दीदार अता कर देते हैं, अल्लाह ताला भी अपना दीदार अता कर देते हैं। ये एक बड़ा अहम और ख़ास नुक्ता है जो सिर्फ सूफिया को पता है, बल्कि बहुत सारे औलिया अल्लाह ऐसे हैं जिन्होंने सारी जिंदगी तसव्वुर मुर्शिद में ही गुजार दी। उनसे पूछा गया, हजरत तसव्वुर मुर्शिद, मोहब्बत मुर्शिद, तो कहने लगे हमें मोहब्बत मुर्शिद में ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला का दीदार नसीब हो गया और मुकाम हुवियत हमें अपने शेख से ही मिल गई। और वो अपने शेख ताकि उन्होंने अपनी ज़ात को उनका आशिक और दीवाना रखा और उसके शेख ने भी फिर लाजपाली करके
उनको खुदा तक पहुंचा दिया। और ये वैसे भी मरीद पर होता है कि मरीद अपने पीर को क्या मानता है। यानी अगर वो कहे ये हमारे जैसा ही है तो फिर वो हम जैसा ही बनकर मिलेगा। अगर वो कहे नहीं ये अल्लाह का वली है तो फिर वो वली बनकर मिलेगा। कहें ये गौस है तो वो गौस बनकर मिलेगा। कहेंगे कुतब है तो कुतब बनकर मिलेगा। कहेंगे अब्दाल है तो अब्दाल बनकर मिलेगा। अब ये बंदे के गुमान है, वो जैसा गुमान करेगा वैसा पालेगा। तो इसलिए अपने मुर्शिद करीम के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखें, अच्छा ख्याल रखें और ये तसव्वुर और ख्याल रखें, पहले तो किसी के बैत हो जाएं और उसके बाद ये तसव्वुर और ख्याल रखें कि मैं नहीं हूं, मेरा मुर्शिद ही है। मैं अपने मुर्शिद की ज़ात में फनाफिल शेख हो चुका हूं। इसी को फनाफिल नफ्स कहते हैं, क्योंकि नफ्स जो होता है वो बैत होने ही नहीं देता। नफ्स जो होता है बड़ा जालिम है, वो बंदे को किसी अल्लाह के वली के आगे झुकने नहीं देता कि यार तूने किसी को मानना नहीं है। जबकि अल्लाह ताला खुश ही इससे होता है कि उसके आदम को हर जमाने में प्रोटोकॉल दिया जाए। आदम कहते हैं अल्लाह का चुनिंदा बंदा, और उसके बंदे को हर जमाने में इज्जत दी जाए, मोहब्बत दी जाए, उसके आगे अपनी नफी की जाए। ठीक है, तो उस नफी के जरिए फिर वो असबात इलाही अल्लाह ताला की जात तक बंदा पहुंच जाता है। तो आइए अब हम सूरह मुजम्मल का वो बड़ा ही खास जो औलिया कराम से मंसूब है, खसूसन हमारे सिलसिला आलिया सरवरिया कादरिया सुल्तानिया में सूरह मुजम्मल शरीफ को हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फनाफ़-ए-ज़ात ऐन याहू हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपना हमेशा ही अमल में रखा। बल्कि सुल्तान बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के जो खलीफा आजम है और उनका जो फैज़ बातनी लेकर बैठे हैं कुलाची शरीफ में हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप तो की ज़बान पर हर वक्त सूरह मुजम्मल जारी रहती थी। और मेरे मुर्शिद करीम मुर्शिद ग्रामी हजरत सुल्तानुल फुकरा फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आप हजरत ने भी सारी जिंदगी सूरह मुजम्मल को अपना वजीफा रखा और मुझे भी इसी को पढ़ने का हुक्म अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने फिर सूरह मुजम्मल को ज़बानी याद किया और मैंने बहुत सूरह मुजम्मल पढ़ी जो अब तक भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह मुझे तौफीक देता है मैं पढ़ता हूँ। सूरह मुजम्मल का आज वो अहम तरीका जो मुजर्रब है औलिया खुदा से, खुसूसन हमारे मुर्शद कुलाची वाले फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी से, वो मैं अपने साथियों को, दोस्तों को, तालिबों को, साधकों को बताता हूँ। आप ये अमल करें इंशाअल्लाह। औलिया अल्लाह की दुआ बरकत, बुजुर्गान दीन और सिलसिला की निस्बत का सदका इंशाअल्लाह इस अमल करने से आपको मजलिस मोहम्मदी यानी हजूर पाक का दीदार इंशाअल्लाह नसीब हो जाएगा। अमल ऐसे है कि 9 चंदी जुमेरात को शुरू करें, यानी इस्लामी महीने की जो पहली जुमेरात आती है, रात के वक्त आपने गुस्ल करना है और कोशिश करें सफ़ेद कपड़े पहने अगर है तो, और कोई भी सूट पहनकर खुशबू लगाकर इशा की नमाज के बाद रात का कोई भी टाइम बना ले। आप रात 10 बजे, रात तहज्जुद का वक्त बना लें, जी आपका है बनाना रात का कोई टाइम है। आपने इशा की नमाज के बाद आपने ऐसा करना है कि 2 नफल सबसे पहले आपने अल्लाह की बारगाह में हाजत के पढ़ने हैं कि या अल्लाह 2 रकात नमाज नफल है पढ़ने वास्ते अल्लाह ताला की और बराए हाजत क्या रखनी है कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मुझे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अल्लाह कबूल फरमा। ये 2 अल्फाज आपने कहना है। सबसे पहले कहना है या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमा और मुझे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमा। ये आपने 2 नफल पढ़ने हैं। उसके बाद आपने दुरूदे ताज जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबी ताज वल मिराज वल बुराकी वल अलम, ये वाला दुरूदे ताज जो है ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है। दुरूदे ताज 11 मरतबा दुरूदे ताज पढ़ना है और उसके बाद आपने सूरह मुजम्मल शरीफ को 12 मरतबा पढ़ना है। 11 बार दुरूदे ताज, 12 बार सूरह मुजम्मल शरीफ पढ़नी है और उसके बाद फिर 11 बार दुरूदे ताज पढ़ना है। पहले सुन ले, 2 नफल पढ़ने हैं। 2 नफल पढ़कर आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है कि मेरे गुनाह माफ कर दे, अपने हबीब का दीदार अता फरमा और उसकी बारगाह में कबूल फरमा हजूर की बारगाह में। फिर इस नियत से आपने दुरूद ताशरीफ खुशबू लगाई हो, पाक साफ हो, खाने काबे की तरफ रुख हो और अपने मुर्शिद की मोहब्बत में बैठकर, तसव्वुर में बैठकर आपने ये अमल करना है। 11 बार दुरूद ताज। उसके बाद
आपने 12 मरतबा सूरह मुज़म्मिल या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला आपने 12 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। उसके बाद फिर 11 मरतबा आपने दुरूद ताज ही पढ़ना है। फिर 11 बार दुरूद ताज पढ़ने के बाद आपने जब 11 बार दुरूद ताज पढ़ लेना है, फिर आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा देने, या अल्लाह दुरूद ताज का सदका, सूरह मुज़म्मिल का सदका, मेरे मुर्शिद का सदका, अल्लाह मुझको अपनी बारगाह में, अपने हबीब की बारगाह में कबूल फरमा और मुझे मजलिस मोहम्मदी नसीब फरमा दे, आमीन। ये दुआ आपने मांग लेनी है। और दुआ मांगने के बाद आपने फिर सजदे में सर रख कर अल्लाह का शुक्र भी अदा कर देना है। बस ये अमल आपने करना है। अमल तो 41 दिन का है, लेकिन इंशाअल्लाह 41 दिन से पहले ही आपको हजूर पाक का दीदार हो जाएगा। और जिसका भी दीदार की दुआ आप कर लिया करेंगे इंशाअल्लाह। इस फकीर की भी दुआ है, इसने सारी जिंदगी अपने शेख की खिदमत की है और उसी खिदमत का आज ये जो मैं बयान कर रहा हूँ मेरे मुर्शिद करीम की खिदमत का नतीजा है। तो खिदमत तो नहीं बंदा कर सकता, जान भी दे दे तो वह भी कम है। तो पर ये उन्हीं की नजर करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये अमल जो मैं आपको अपने मुर्शिदों से और दीगर सूफिया से मंसूब है आपको बता दिया है, ये आपने 41 दिन करना है। कोशिश करें कि 41 दिन में कोई नशे वाली चीज ना इस्तेमाल करें, मुंह से बदबू ना आए, कोशिश करें लाची वगैरह मुंह में रखें और पाक साफ रहें। नमाज पंजगाना की भी कोशिश करें, कुरान की तिलावत की भी कोशिश करें। जितना पाक साफ रहेंगे उतने फरिश्ते आपसे दोस्ती करते रहेंगे। और फिर ये 41 दिन का अमल 41 दिन में ही इंशाअल्लाह दीदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह आपको अता फरमा देगा। 41 दिन के बाद कोई मीठी चीज बनाकर अल्लाह की बारगाह में बांट देनी है। और उसके बाद रोजाना सूरह मुज़म्मिल दुरूद एक बार और दुरूद ताज भी एक बार, ये अपनी जिंदगी का मामूल बना लें अगर आप बनाना चाहते हैं, ताकि आपको गाहे बगाहे भी दीदार औलिया, दीदार अहले बैत और सहाबा और अंबिया होते रहें। ये आपने अपना जिंदगी का मामूल बना लेना है। तो ये बड़ा ही खास अमल है जो मैंने आपको बड़े ही खास वक्त में भी आपको बताया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको बता रहा हूं कि ये मेरा भी कुछ तजुर्बा है, मुझ पर भी कुछ ये अल्लाह ताला ने इसमें से इनायत किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। आप इंशाल्लाह करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर आपसे खुश हो जाएगा, आपसे राजी हो जाएगा, आपको अपने हबीब का दीदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जरूर अता फरमाएगा। आप सबको मेरी तरफ से खुसूसी इजाजत है। जिस मेरे भाई ने ये सवाल किया उसको भी साईं की तरफ से इजाजत है। अल्लाह आपके दिल की मुराद पूरी फरमाए, अल्लाह आपको दीदार मुर्शिद और दीदार हबीब खुदा अता फरमाए। मजलिस मोहम्मदी अल्लाह मुझे और आपको अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।